I begin to I begin to अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हम मुसलमानों का एक बहुत बड़ा त्यौहार ईद, जब सारे मुसलमान पूरे रमज़ान रोज़े रखते हैं तो फिर उसके बाद जब ईद आती है तो बस हर तरफ रौनकें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, चहल पहल होती है। सब रिश्तेदार एक दूसरों के घरों में आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं और बहुत ही इंजॉय करते हैं। और ईद के ऐसे मौके पे ईदी लेना तो वो तो लाजमी होता है। और ईद के 3 दिन तो बच्चे तो बच्चे, बड़ों हर एक की ज़बान में ईदी ही का ज़िक्र होता है कि बस हमें अपनी ईदी चाहिए। और हर छोटा अपने बड़ों से ईदी की फरमाइश कर रहा होता है। और जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ शीर ख़ुरमा। बच्चे मेरे ईद की नमाज़ पढ़ने गए थे और जब वो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर मैं शीर ख़ुरमा और नाश्ता वगैरह जो है वो बना लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। तो मैं फटाफट से पहले अपने यहाँ पे शीर ख़ुरमा बनाऊँगी। उसके बाद मैंने आटा वगैरह जो गूँध के रख दिया था वो पराठे बनाऊँगी। और साथ ही मैं आज हम ऐसे तो मैं हमेशा शामी कबाब वगैरह बनाती हूँ, मगर आज मैं स्टू बनाऊँगी। इस दफ़ा तो ईद पे मेरा दिल थोड़ा सा उदास भी था, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा वो भी नहीं है ईद पे। दूसरा वाला बेटा है वो भी नहीं बहरी आया था क्योंकि उसकी बेगम की तबीयत ख़राब थी, तो उसे भी जो है वो कराची में ही ईद करना था। और मेरी बेटी के बगैर ये हमारी पहली ईद थी, क्योंकि अब ज़ाहिर है वो भी बाहर होती है। तो बस तीनों ही बच्चों के बगैर ये पहली ईद जो है हम लोग मना रहे थे। तो ज़ाहिर इससे मैं भी थोड़ी उदास थी और मेरे दोनों बच्चे भी उदास थे। मगर बहरहाल हमें अपनी ईद को इंजॉय भी करना था और हमें अपनी ईद को अच्छा भी मनाना था। और आज रात को हमारी ईद के पहले ही दिन दावत भी थी मुझे, क्योंकि 2-3 जगहों पे भी जाना था। तो मैं ये सोच रही थी कि फटाफट से सारे काम वाम करके और थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके फिर मैं जाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक मेहंदी वगैरह भी नहीं लगाई थी। क्योंकि मेरी बेटी मुझे बार बार वहाँ से मुझे मैसेज कर रही थी और मुझे बोल रही थी कि अम्मी मेहंदी लगा लीजिएगा और आज बहुत अच्छी तरह से तैयार होइएगा और ईद को अच्छी तरह से मनाइएगा। तो मुझे बस यही था कि मैं सारे कामों से जब अपने फ़ारिग वगैरह हो जाऊंगी तो फिर मेहंदी वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद जो है फिर हम अपना बाकी दूसरा काम वाम करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। और जब बेटे मेरी नमाज़ वगैरह पढ़ कर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम जब नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो उसके बाद फिर ईदी का सेशन चलेगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ईद का दिन हो और बिरयानी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो नाश्ते वगैरह का सेशन हो चुका था, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ गई थी और मैं बिरयानी बना रही थी। क्योंकि ज़ाहिर है ईद का मौका हो और बिरयानी ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो बच्चों की फरमाइश की लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी, तो मैंने फिर कहा कि मैं बिरयानी बना लेती हूँ, साथ में मैं बनाऊँगी मखनी हांडी और इसके अलावा मैंने कोफ्तों का सालन बनाया था और साथ ही मैं पास्ता बनाऊँगी। अच्छा, कोफ्तों का सालन मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख दिया था ताकि आज थोड़ा सा मैं रिलैक्स हूँ। वॉइस ओवर और एडिटिंग वगैरह करने के बाद जब मैं ये वीडियो आज अपलोड करूँगी तो आज तो ईद का तीसरा दिन होगा। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोग कहाँ कहाँ गए और आप लोगों की कितनी कितनी ईदी जमा हुई। हम लोगों ने तो पहला दिन भी बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया। दूसरे दिन भी मेरी सिस्टर के यहाँ दावत थी। तो बस 2 दिन तो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे गुजर गए और बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ गुजरे। 2,000 years later.
और जी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ खाना, और खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम सब रेडी हो गए थे, और रेडी होने के बाद फिर हमने तस्वीरें वगैरह खींची। और जब ये सेशन ख़त्म हो गया तो बस हम लोग जल्दी से कराची जाने के लिए निकलेंगे, क्योंकि हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। और चूँकि हमें 2-3 जगह में जाना था, तो हमें यही था कि बस अंधेरा होने से पहले हम लोग जो है वो बहरिया से निकल जाएं। मगर बाहर निकलते निकलते फिर वही अंधेरा हो गया था। और जब हम लोग बाहर जाने के लिए निकल रहे थे, तो बाहर रोडों में इतना रश था, बहुत आवाम आई हुई थी, क्योंकि बहरिया में कुछ प्रोग्राम्स वगैरह भी हो रहे थे, जिसके देखने के लिए कराची से बहुत ज़्यादा लोग आए थे। और इतना रश था, और गेट में इतना ज़्यादा रश था कि बहुत देर में बाहर निकलने की जो है वो हमारी बारी आई है। अच्छा, पहले दिन और दूसरे दिन जो है, दोनों ही दिन बहुत ज़्यादा रश था, और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो बहरिया में आए थे। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।